भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष जीवन को शांति देने वाला, जीवन में आनंद लाने वाला, क्षमा भाव पैदा करने वाला, आत्म साधना कराने वाला, हमारे चरित्र को ऊंचा उठाने वाला, हमें अच्छे अच्छे संस्कार देने वाला, बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को, वरिष्ठ नागरिकों को, सबको अच्छी अच्छी बातें बताने वाला, हेल्थ के टिप्स देने वाला, दैनिक दिनचर्या के बारे में बताने वाला, योग दर्शन शिक्षा की बातें करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय सागर की तरह ऊंचा होता है और सागर की तरह गहरा होता है और पर्वत की तरह ऊंचा होता है, यानी उनके अंदर शोध परख सामग्री होती है। हर विषय को बहुत गहराई से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसी क्रम में आज का हमारा विषय है, वो है आत्म साधना पर्युषण पर्व द्वारा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आत्म साधना और दूसरा है पर्युषण पर्व। तो दोनों को हम पहले परिभाषित करेंगे कि आत्म साधना क्या होती है। आत्म साधना का अर्थ होता है कि हमारे भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, भीतर हमारा जो प्रभु विराजमान है, उसकी साधना करना, उसका इंट्रोस्पेक्शन करना, उसका रियलाइजेशन करना, उससे वार्तालाप करना, उसको रिझाना, उसका आशीर्वाद लेना कि आखिर हम जो संचालित हो रहे हैं वो कौन सी शक्ति है, उस शक्ति का अस्तित्व पता करना। यानी दूसरे साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो मैं कौन हूँ, इस बात की खोज करना है। ये आत्म साधना है। अगर हम खोज करने के लिए निकलेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि मैं चेतन आत्म तत्व हूँ। चेतन आत्म तत्व किसे कहा जाता है? जो असंख्य चेतना में परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। और आत्मा को जीव, आत्मा कई शब्दों से पुकारा जाता है, लेकिन मूल इसका जो परिभाषा है, मूल इसका जो परिचय है, वह यह है कि ये चेतना होती है जो सुख दुख का अनुभव करती है, जिसके कर्मों का बंधन होता है, जिसके ग्रोथ होती है, जिसके प्रजनन होता है, जिसमें संवेदनशीलता होती है। इस तरीके से 9 इसके जो कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं कि जिसमें ये होते हैं, चेतना के तत्व होते हैं, वो चेतन तत्व कहलाता है, वो आत्म तत्व कहलाता है। और ये आत्म तत्व जो होता है, अगर हम गीता की भाषा में बात करें तो गीता में कहा गया है कि जिस तरीके से हमारा कपड़ा बहुत पुराना हो जाता है, उस कपड़े को हम उतार करके फेंक देते हैं, उसी तरीके से ये आत्मा जिस शरीर में होती है और उसका आयुष्य कर्म पूर्ण हो जाता है, तो इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यानी कि आत्मा जो है 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। इसका कारण यह है कि वह इस समय के अंदर किसी के साथ कुछ न कुछ जो है अच्छा या बुरा, राग या द्वेष और या पुण्य और पाप और कुछ जो है किसी को दुख देने की प्रवृत्ति कर लेता है। तो दुख देने की प्रवृत्ति करने के लिए वह पाप का अर्जन कर लेता है और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने से पुण्य का भी अर्जन करता है। तो पुण्य और पाप दोनों को हटा करके मुक्त होना, यानी चेतन तत्व के साथ के अंदर जो पुद्गल तत्व मिला हुआ है, जो मैटर मिला हुआ है, उस मैटर को अलग करना है। ये आत्म साधना का मुख्य ध्येय होता है। अब पर्युषण पर्व क्या है, ये हमें देखना है कि हमारा भारत जो है एक रंगीला देश है और यहाँ पर 365 दिन जो है उत्सव आते हैं, 365 दिन या पर्व आते हैं, 365 दिन या व्रत रखे जाते हैं। क्योंकि भारत की संस्कृति कही जाती है कि यूनिटी अमॉन्ग द डाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत सी जातियाँ हैं, बहुत से धर्म हैं और बहुत से मतांतर है। तो वो सभी मिलकर के अपना अपना उत्सव मनाते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। यहाँ कोई धार्मिक बाध्यता नहीं है, धार्मिक पाबंदी नहीं है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति चाहे वो अपना धर्म का अनुसरण कर सकता है और जब चाहे तो धर्म बदल भी सकता है, कोई भी अपना सकता है। इसके अंदर कोई दबाव की बात नहीं होती है, वो उसका निजी मामला है और उसको स्वतंत्रता होती है। तो पर्युषण पर्व जैन लोगों के अंदर एक ऐसा पर्व आता है कि
जो कि कार्तिक की 12-13 के से प्रारंभ होता है महीने की, और उसके बाद के अंदर ये जो है वो सावन की 12-13 को चालू होता है और भादवे की 5 को ये समाप्त। ये 8 दिन का जो कार्यक्रम होता है ये पर्युषण पर्व कहलाता है। पर्युषण का अर्थ होता है कि अपनी आत्मा के समीप रहना। जैन धर्म को मानने वाले लोग इन 8 दिनों के अंदर आत्मा की उपासना करते हैं, आत्मा के करीब रहते हैं, अपने दूसरे जो काम धंधे है उसको छोड़ करके और आत्मा के लिए प्रवचन सुनते हैं, व्रत रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं और प्रतिदिन कुछ न कुछ आगम का जो सत्संग की जाती है उस सत्संग को सुनते हैं। उससे क्या होता है कि उनको रियलाइजेशन होता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने गृहस्थ के कार्यों के अंदर उलझा हुआ रहता है तो उसको आत्मा की साधना की विस्मृति हो जाती है। उस विस्मृति को हटा करके स्मृति करने के लिए ये 8 दिन का जो समय है वो जैन आचार्यों ने रखा है। भगवान महावीर के समय में संवत्सरी होती थी, केवल 1 दिन का समय होता था, वो कि जो कि चातुर्मास, यानी ये जो कार्तिक की जो चातुर्मास जेठ की जो है 14 के दिन से प्रारंभ होता था, तो ये चातुर्मास प्रारंभ से 50वें दिन पर संवत्सर दिन साल में एक बार मनाया जाता था। उस दिन सारे दिन जो है जो गुनाह किए गए थे, जो लोग दोष किए गए थे 84 लाख जीवा योनि से, उसकी क्षमा याचना की जाती थी, उसका प्रतिक्रमण किया जाता था, उसका प्रायश्चित किया जाता था, उसका मिच्छामि दुक्कडम किया जाता था। 1 दिन का था, लेकिन वो समय आज से 2600 वर्ष पुराना था और उस समय के अंदर लोग जो है बहुत सिंसियर हुआ करते थे और लोग नैतिक हुआ करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, तो 1 दिन के अंदर व्यक्ति को इतनी स्मृति नहीं रहती है, तो आचार्यों ने इसको 8 दिन के लिए मना दिया गया। और पर्युषण को 8 दिन मनाने का कारण यह है कि कर्म 8 होते हैं और उसके बाद के अंदर जो है वो और भी कई चीजें हैं जिनसे जोड़ करके इसको 8 दिन का रखा गया है। और 8 दिन प्रतिदिन जो अलग अलग विषय के ऊपर, जो आत्मा के विषय होते हैं, उन विषयों पर जो है चर्चा की जाती। जैसे क्षमा भाव को लीजिए, उस दिन पूरे दिन क्षमा भाव करने की चर्चा की जाती। संवत्सरी का जो दिन होता है उस दिन जो है पूरे दिन पोषित करते हैं जो श्रावक लोग होते हैं, और वो पोषित करके और वो पूरा 1 दिन के लिए साधु बन जाते हैं और सारी आत्मा आलोचना करते हैं कि मैंने किसके साथ में क्या क्या जो दोष किए हैं, क्या क्या पाप किए हैं, उसकी आलोचना की जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पर्युषण जो है एक आत्म साधना का पर्व है। हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे पर्व होते हैं जो खाने पीने के होते हैं, मौज शौक के होते हैं, शहर सपाटे के होते हैं, लेकिन ये पर्व ऐसा होता है इस दिन उपवास किया जाता है। इस पर्युषण पर्व के दिन व्यक्ति भीतर की दुनिया के अंदर ज्यादा रहता है, क्योंकि पर्युषण का अर्थ ही होता है कि आत्मा के समीप रहना। आत्मा के समीप हम कब रहेंगे? आत्मा कहाँ है? आत्मा कहीं बाहर दिखाई नहीं देती। वैसे तो आत्मा का शरीर होता ही नहीं, अशरीर ही होती है, ये अनुभव जन्य होती है और अनुभव हर व्यक्ति करता है, क्योंकि उसके भीतर के अंदर एक आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व है शरीर के हर एक सिस्टम को, एक कोशिका को है, वह एनर्जी देता है, एक कोशिका को वो शक्ति देता है, उसी से ही ये शरीर संचालित होता। अनुभव हर प्राणी को आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन शब्दों में नहीं कहा जाता, कहीं कहा जा सकता। कबीरदास जी ने ठीक कहा है, आत्म अनुभव बात की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। आत्मा के अनुभव की बात हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हैं। गूंगे व्यक्ति को गुड़ दे दिया जाए तो वो महसूस तो कर रहा है कि गुड़ मीठा है, लेकिन वो बोलने की जो उसके जो सेंस है वो कट चुका होता है, इसलिए बोल नहीं पाता। वो कहता आ ऐसा करता, मतलब ये जो अच्छा है, ये जो है मीठा है, लेकिन वो शब्दों के अंदर व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा की बात को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, आत्मा की बात को अनुभव किया जा सकता है। तो इसको अनुभव करने के लिए हमें भीतर में गोते लगाने होते हैं, और सामान्य समय के अंदर व्यक्ति बाहर गोते लगाता है, यानी इंद्रिय जगत के अंदर ज्यादा जीता है। वह जो बाहर का लौकिक संसार है उसके अंदर ज्यादा जीता है कि परिवार के लोगों के साथ में व्यवहार करना और अपना जो
आजीविका अर्जन है, उसके लिए हर व्यक्ति कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई सैनिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तो सब अपना अपना कार्य करते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा समय उनका लग जाता है। लेकिन ये 8 दिन का कंप्लीट जो समय होता है पर्युषण पर्व का, उस दिन प्योरली आत्मा की उपासना की जानी चाहिए। इसमें साधु सन्यासी होते हैं, जो साधु साध्वियाँ होते हैं, वो लोग प्रवचन देते हैं 2-2 4-4 घंटे, और वो व्यक्ति स्वयं स्वाध्याय करता है और भीतर झांक करके ये देखता है कि मेरा किस किस के साथ के अंदर क्या क्या पाप हुआ है, मेरा किससे दुर्व्यवहार हुआ है, वो याद किया जाता है। तो हमारे याद की एक सीमा है शब्दों की। हो सकता है कि हम याद करने वो चीज़ें जो हमने किसी न किसी जन्म के अंदर कर ली हो, तो कोई बात नहीं है। हम जो है उसका एक सिस्टम है, हमारा जो प्रायश्चित और प्रतिक्रमण करने का एक सिस्टम है जो हमारे ध्यान में आ रहा है। एक्स की आत्मा, तो एक्स की आत्मा अगर हम उससे टेलीफोन से बात कर सकते हैं, पत्र व्यवहार कर सकते हैं, तो उनसे हम क्षमा मांग सकते हैं कि उस पर्टिकुलर अवधि के अंदर मैंने आपको ये कष्ट दिया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें, ये कहा जाता है। और वो भी संभव नहीं, और पता नहीं हमने कितने कितने जन्मांतर किए हैं, उसके अंदर किस किस के साथ के अंदर क्या क्या हमने दुर्व्यवहार किया है, क्या क्या पाप किया है, क्या क्या दोष किया, उसका भी सिस्टम है। उसका सिस्टम क्या है वो भी इस पर्युषण पर्व के दिन का किया जाता है कि हमारी इस 84 लाख जीवा योनि की जितनी भी आत्माएं हैं वो अव्ययवाद आत्माएं, उनको याद किया जाता है। तब वो आत्मा का आत्मा से तार जुड़ता है, टेलीफोन जुड़ता है, और टेलीफोन जुड़ते उस आत्मा से बात हो जाती है। क्योंकि आत्मा से आत्मा की बात के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, संप्रेषण की आवश्यकता होती है। एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को याद किया तो ये संप्रेषण करते ही वो वाइब्रेशंस उसके तक पहुंच जाते हैं और वो आत्मा से आत्मा की बात हो जाती है। उसके लिए एक विधि है पूरी, वो मैं आपको विधि करके बताता हूं कि 84 लाख जीवा यानी कौन सी है, पहले तो ये देखना होता है। तो वो 84 लाख जीवा योनि के नाम लेकर से उनसे क्षमा याचना करने की पूरा एक विधि है, पूरी सिस्टम आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि खाली सिद्धांत देने से कुछ नहीं होता है, सिद्धांत के साथ साथ में हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए और हमारा एक डेमो होना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से उस चीज को समझ सके और उसको कर सके। सिद्धांत अच्छा है, लेकिन सिद्धांत का एग्जीक्यूशन होता है वह प्रैक्टिकल से होता है। इसीलिए जो साइंस का विषय है उसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ चलते हैं। थ्योरी सिद्धांत है और प्रैक्टिकल उसका एग्जीक्यूशन है, उसको कैसे किया जाए, किस तरीके से प्रूव किया जाए, तो वो मैं बताना चाहता हूं कि 84 लाख जीवा योनि किस तरह से हो गई। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधन वनस्पति का, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरेंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी प्राणी से मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा कोई कष्ट पहुंचा है तो उन समस्त प्राणियों को मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप आइए और मुझे क्षमा कीजिए। मैं आप सभी को क्षमा करता हूं, आप मुझे सभी एनओसी दीजिए और मैं आप सभी को एनओसी देते हैं। जब 84 लाख जीवा योनि की जो सारी आत्माएं एनओसी दे देते हैं तब ये आत्मा रिक्त होकर के और सारे दोषों से मुक्त होकर के ये सिद्ध बुद्ध मुक्त बनती है। तो इस तरीके का वार्तालाप करने से 84 लाख जीवा योनियों तक ये टेलीफोन ये चला गया, ये मैसेज चला गया। तो वो क्या, क्योंकि अव्ययवाद आत्मा कहा जाता है। मेरी आत्मा अव्ययवाद है, मेरी शुद्ध आत्मा किसी को कष्ट नहीं देती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से हर प्राणी की शुद्ध आत्मा किसी को कष्ट नहीं देती है। तो ये कहने से पूरे ब्रह्मांड के अंदर मेरे वाइब्रेशंस पहुंच गए और वो मुझे जो है क्षमा याचना जो है वो ये बार बार करना पड़ता है। बार बार करने से कई जो है जीवों तक ये एक साथ नहीं पहुंच पाती है, तो बार बार करने से कईयों के साथ में एक लॉट के अंदर एनओसी नहीं मिलती है तो बहुत से लॉट में मिल जाती है। इस तरीके से हमारे पास ये मेथड है। प्रायश्चित एक ऐसा मेथड है कि हम किसी भी वक्त कर सकते हैं और ये करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। जो कुछ भी हमने एरर्स कर लिए, टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, ये करता रहता है क्योंकि मनुष्य के अंदर राग द्वेष होता है और प्रियता अप्रियता होती है। तो ये अटैचमेंट होता है, हमारा लगाव होता है, तो ये हमको गलतियां करवाता रहता है। तो लेकिन गलतियां करने के बाद में आप प्रायश्चित कर दीजिए। प्रायश्चित एक
प्योरिफिकेशन की विधि है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे हम अपने आप को प्योर कर लेते हैं, और प्योर होने के बाद ही हम सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। हमारे जीवन का सार, हमारी अंतिम मंजिल है वो साल्वेशन है, इमांसिपेशन है, वो मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष को जाना होता है। ये मनुष्य जीवन का सार है, और इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य को इस भव के अंदर भेजा होता है, और बहुत बहुत आत्म साधना करने के बाद के अंदर ये मनुष्य जीवन मिलता है, क्योंकि ये सबसे दुर्लभ है और दुर्लभतम है, इसीलिए इसको श्रेष्ठ कहा जाता है। और इस जन्म में व्यक्ति अपनी बहुत बड़ी क्षमा याचना कर सकता है, बहुत बड़ा प्योरिफिकेशन कर सकता है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हर एपिसोड को कसौटी पर कसते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये एपिसोड जो है व्यक्ति को क्या देगा, समाज को क्या देगा, राष्ट्र को क्या देगा, और ये विश्व को जो है क्या देगा। तो ये इतना सुंदर एपिसोड है कि व्यक्ति अगर समस्त प्राणियों से क्षमा याचना करे, प्रत्यक्षो प्रत्यक्ष दोनों विधि मैंने बताई, पर्युषण आराधना के अंदर ये विधि की जाती है और प्रतिदिन की जाती है, और उसके साथ साथ में बहुत सी बातें और की जाती, प्रतिदिन का विषय होता है। जैसे स्वाध्याय दिवस के दिन पूरे दिन तक आगमों का मंथन होता है, आत्मा के बारे में जाना जाता है, आत्मा के क्या गुण हैं और आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ जो कर्म बंधन है वो क्या है, उसको किस तरीके से अलग किया जा सकता है। तप की साधना की जाते हैं, तपस्या क्या है, तपस्या क्यों करनी चाहिए, और तपस्या करने से को क्या क्या लाभ है। और इसलिए ध्यान का किसी दिन एक विषय होता है ध्यान का, तो मेडिटेशन करके भीतर ही भीतर गहरे उतरते जाते हैं। इस तरीके से जो 8वें दिन के अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर जो हम मंथन करते हैं, जो कि आत्म साधना से जुड़े होते हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कसौटी की बात हम कर रहे थे कि देखिए कि व्यक्ति प्योरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और अल्टीमेटली मनुष्य के साथ क्या होता है, मनुष्य गलती कर लेता है कुछ आवेश के वश, क्रोध के वश, अहंकार के वश, माया के वश, लोभ के वश, लेकिन वो तुरंत व्यक्ति जो है उसकी आलोचना कर लेता है, उसकी क्षमा याचना कर लेता है, तो सामने वाला व्यक्ति भी जो है उससे प्रभावित तो उसको क्षमा कर देता है। उदाहरण के तौर के लिए मान लीजिए कि मैंने किसी एक व्यक्ति के साथ में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, और गुनाह ऐसा हुआ कि अनजान के अंदर बहुत भारी गलती हो गई मेरे से। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर तक कर दिया। अब मर्डर के लिए क्या होता है कि पुलिस आती है, छानबीन करती है, कोर्ट में जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है और कोर्ट कर देता है। वो तो प्रक्रिया सारी जो है हमारी इस लौकिक जगत की है, लेकिन भीतर के जगत के अंदर अगर व्यक्ति से जाने अनजाने के अंदर हो गया, वो नहीं करना चाह रहा था, कुछ जो है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ के वशीभूत समझिए, या पूर्व जन्म के अंदर उनका कोई लेन देन का हिसाब तो उसके वश हो गया, तो ये सब कुछ हो गया। अब होने के बाद के अंदर वह व्यक्ति अगर उसके मान लीजिए जिसका किया उसके पेरेंट्स के पास के अंदर चला जाता है, या अगर कोई विवाहित तो उसकी पत्नी के पास चला जाता है, और उस दिल खोलकर से वो कहता है कि मैं इन परिस्थितियों के अंदर इन कारणों से मैंने ये कार्य कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, अगर आप मुझे मारना चाहो तो आप मार दो, मेरा भी आप कर सकते हो क्योंकि मैं गुनाहगार हूं आपका। लेकिन वो अपनी घृणा करता है, वो अपनी आलोचना करता है, वो आत्मशुद्धि करता है, तो करते करते वो लोग भी भावावेश में आ जाते हैं कि व्यक्ति हमारे सामने, देखिए कोर्ट के सामने तो लंबा चलता है, कई सालों लग जाते हैं, और उसके बाद हो सकता है उस व्यक्ति को फांसी भी मिले, उस व्यक्ति को उम्र कैद भी मिले। लेकिन ये सीधा सा तरीका है, मान लीजिए हमने ये बड़ा पाप कर लिया, लेकिन कल पाप ने कन्फेस कर लिया, उनके जो संबंधित है उनके सामने कन्फेस किया, तो उनकी इच्छा है वो मारना चाहे तो मार भी सकते हैं। लेकिन प्राय होता क्या है, लोग समझते हैं कि हमारा घर का सदस्य चला गया और ये रीजन बता रहा है, वो रीजन अगर अपीलिंग होते हैं और जाने अनजाने के अंदर होते हैं, तो अपीलिंग रीजन को देख करके उसको उसी क्षण 1 दिन में या 2 दिन के अंदर क्षमा कर दिया जाता। कितना सुंदर है कि जो काम हमें 10-10, 20-20 साल तक जेल के अंदर सड़ना होता है, वो हम काम 1, 2, 5 दिन में भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि ये सजा जो है हमारी जो है फांसी की सजा के बराबर है, ये सजा हमें उम्र कैद की बराबर है। तो हमने जिसके साथ गुनाह किया है, जो उसके परिवार, जो तो चला गया जाने वाला, लेकिन जो उसके परिवार के सदस्य मौजूद है, उस गुनाह को हमने कन्फेस किया, उनकी मर्जी है, मारे तो मारे, फांसी
दे तो फांसी दे, सजा दे तो सजा, जो कुछ भी करे, क्यों हमने वो कार्य कर लिया। लेकिन नॉर्मली जो है शुद्ध अंतःकरण से ये कार्य किया जाता है, ग्लानि के साथ किया जाता है कि मैं भविष्य के अंदर ऐसा नहीं करूंगा। ईश्वर से भी प्रार्थना की जाती है, उसको क्षमा मिल जाती है। तो भाई और बहनों, ये जो पर्युषण पर्व है ये आत्म साधना का सुंदरतम पर्व है। और इस सुंदरतम पर्व में हमारी गांठें, एक्चुअली हमारी जितनी भीतर क्या है कि हमारी गांठें पड़ी हुई है। तो इसीलिए रहीमदास जी ने कहा गया कि रहीमन धागा प्रेमकार मत तोड़ो छिटकाए, छिटकाए टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। एक्चुअली क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ में हमारी गांठ पड़ जाती है, बोलचाल बंद हो जाती है, दूरियां हो जाती है और हम एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग में आते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और जो दूरियां बढ़ते 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 हमारे शत्रुता का रूप लेती है, हम उसका चेहरा नहीं देखना चाहते, उसकी बात नहीं सुनना चाहते, और ये जो है बढ़ता, ये गांठ है। तो ये गांठ है, भीतर की गांठों को खोलने के लिए पर्युषण पर्व है कि आपकी जन्म जन्मांतर की गांठ है। कई लोगों के साथ पड़ी, जो वर्तमान में जो दिख रहे हैं लोग, आपके जो माता पिता है, आपकी पत्नी है, आपके जो है पुत्र है, या आपके कोई रिलेटिव्स है जिनके साथ आपका बुरा व्यवहार इस जीवन के अंदर हुआ है, अगर इतना भी कर लें तो बहुत कुछ। और हम कुछ न कुछ करते हैं, और जो चीज हमारे ध्यान में है वो सारी जो है वो गुनाहों को कबूल करके और उस गुनाह को जो है हम स्वीकार करते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आप देखते रहिए, आपको आनंद आएगा। कार्यक्रम में सारे जो एपिसोड दिखाए जाते हैं जीवन निर्माण के होते हैं, व्यक्तित्व विकास के होते हैं, व्यक्ति के रूपांतरण के होते हैं, व्यक्ति को सुधारने के लिए होते हैं। कार्यक्रम के केंद्र के अंदर व्यक्ति का निर्माण है।